जगदीश गिरीश गवीश विभो भवतो भवतोषय पाहि प्रभो विधि नंदन नंदन दासमिमं कुरुशं मम शंकर हे। गजवक्त्र षडानन पूजित है, नर नाग सुरासुर सेवित है। शिव मातनु में शिव है, कुरुशं मम शंकर है। सर्वेभ्यो नमः। भवन्तः गतकक्षायां साधनपादस्य सारांशं ज्ञातवन्तः। अहं चिन्तयामि भवन्तः सर्वेपि आनन्देन पातञ्जल योग सूत्रस्य सारांशं शृण्वन्तः सन्ति। तत्र ये महत्वपूर्ण अंशाः वर्तन्ते तेषां स्मरणमपि कुर्वन्तः सन्ति इति अहं भावयामि। सम्प्रति अद्य वयं विभूतिपादविषये जानीमः। साधनपाद में आपने देखा कि जो 5 बहिरंग साधन हैं योग के, जो अंग हैं, उनमें जो 5 योग के अंग हैं उनका विवरण हम संक्षेप में ज्ञात कर चुके हैं। अब विभूतिपाद में क्रम प्राप्त होता है अंतरंग योग का। और ऐसा मैं सोचती हूँ कि आप में से अधिकतर छात्र इस बात को जानते हैं कि अंतरंग योग 3 हैं: धारणा, ध्यान तथा समाधि। पतंजलि धारणा के संबंध में कहते हैं देशबंधश्च चित्तस्य धारणा, अर्थात शरीर के बाहर अथवा भीतर किसी एक स्थान पर चित्त की वृत्ति को लगाए रहना ही धारणा है। बहुत कठिन है यह स्थिति। इसके बाद ध्यान के विषय में कहते हैं, जो कि अष्टांग योग साधना का 7वां सोपान है। पतंजलि ने कहा तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम, जहां चित्त को लगाया गया है उसी वृत्ति का लगातार चलना ही ध्यान है। और इस स्थिति में ध्येय वस्तु में ही चित्त की एकाग्रता बनी रहती है। और जो 8वां अंग है उत्कर्ष योग के अंगों का, वह है समाधि। यद्यपि पहले पाद में समाधि के विषय में संक्षेप में संकेत कर देते हैं और यहाँ योग के अंग के अंतिम सोपान के रूप में पुनः समाधि का जो प्रसंग है वह उपस्थित होता है, तो पतंजलि कहना चाहते हैं कि ये व्यक्तित्व विकास का चरमोत्कर्ष है, आत्मानुभूति अर्थात समाधि की अवस्था। इसे परिभाषित किया है उन्होंने, तदेवार्थ मात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमेव समाधि। इतने जो मुख्य सूत्र हैं वे आप सभी को संस्कृत में ही स्मरण भी होना चाहिए। आप हिंदी में तो व्याख्या कर देते हैं, किंतु जो अति महत्वपूर्ण पारिभाषिक जहाँ शब्द आ रहे हैं और जो मुख्य तत्वों की परिभाषा जिन सूत्रों में दी गई है उन्हें आप अवश्य याद करें। तो समाधि के बारे में क्या कहा? तदेवार्थ मात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमेव समाधि। ये समाधि ध्यान की पराकाष्ठा है। ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में ही परिणत हो जाता है तब व्यक्ति अपने आंतरिक स्वरूप का अनुभव करता है और समाधि की स्थिति में चला जाता है। निर्बीज समाधि के संदर्भ में तो धारणा, ध्यान और समाधि भी बहिरंग साधन ही कहे गए हैं। इसीलिए कहा तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, क्योंकि यहाँ योग के अंगों के क्रम में जो समाधि शब्द कहा गया है वह संप्रज्ञात समाधि के लिए कहा गया है। तो जब हम समाधि के बारे में पढ़ेंगे प्रथम पाद में, तब हम देखेंगे कि संप्रज्ञात समाधि के पश्चात भी एक और क्रम है असंप्रज्ञात समाधि का। तो ये कहा पतंजलि ने इस सूत्र के माध्यम से कि असंप्रज्ञात समाधि का जब हम विमर्श करेंगे, जिसे कि निर्बीज समाधि भी कहा गया, तो वहां ये धारणा, ध्यान, समाधि भी बहिरंग हो जाएंगे, क्योंकि वो इससे भी उत्कर्ष की अवस्था है। तो संक्षेप में अभी हमने योग के 8 अंगों के संबंध में बात की, 5 अंगों के संबंध में गत कक्षा में और 3 अंगों के विषय में इस कक्षा में। अब जो आगे का विषय है,
परिणाम की जो चर्चा करते हैं पतंजलि, तो वे कहते हैं कि योग सिद्धि के कथन करने की इच्छा से संयम का विषय शुद्ध करने के क्रम से जो निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता रूप परिणाम, ये 3 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। अब 3 नए शब्द आए, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। तो इनके संबंध में अति संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। निरोध क्षण स्वभाव संबंधी चित्त में एक क्षण में व्युत्थान संस्कारों का दब जाना और निरोध संस्कारों का प्रकट होना, यह निरोध परिणाम है। इस परिणाम को चित्त धर्म का ही धर्म परिणाम भी कहते हैं। इस निरोध संस्कार की दृढ़ता से जो शांत प्रवाह वाली गति होती है वह चित्त को प्राप्त हो जाती है और चित्त की सर्वार्थता अर्थात सभी विषयों में गति रूप भाव का नाश हो जाता है और एकाग्रता की उत्पत्ति होने लगती है। इसे ही समाधि परिणाम कहा है। अर्थात पहले व्युत्थान संस्कारों का दबना और निरोध संस्कारों का प्रकट होना, यह तो हुआ निरोध परिणाम, और फिर चित्त को एक एकाग्रता की स्थिति प्राप्त हो जाना, यह हुआ समाधि परिणाम। और उस समाहित चित्त में पूर्व वृत्ति शांत होने पर उत्तर वृत्ति यानी जो बाद वाली वृत्ति है उसका उसके समान ही उत्पन्न होते जाना, यह चित्त का एकाग्रता रूप परिणाम होता है। यह चित्त का परिणाम धर्म, लक्षण और अवस्था रूप भेद से भूत और इंद्रियों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम के रूप में दिखाई देता है। अर्थात इस परिणाम के धर्म है, इस परिणाम के लक्षण है और इस परिणाम की जो अवस्था है वह हमें इंद्रियों में दिखाई देती है। तो यह एक प्रकार से 3 स्तर हैं, इन्हें भी हम स्तर के रूप में देख सकते हैं। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता रूप परिणाम। जब आप चित्त की भूमियों के विषय में जान लेंगे, चित्त की वृत्तियों के विषय में जान लेंगे, तो यह सभी बातें आपकी जुड़ जाएंगी कि किस तरह मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, विरुद्ध और एकाग्र भूमि की बात कही है। तो ये परिणाम भी उसी क्रम में उससे संयुक्त होते चले जाएंगे। इसके पश्चात जो विषय आता है वो धर्मी। धर्म की बात कही, अब धर्मी की बात कही कि जो अतीत, वर्तमान और अनागत धर्मों से अनुगत है वही धर्मी है। और इस जगत में धर्मी के भिन्न भिन्न क्रम से भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं। ये सभी विषय विभूतिपाद में सूत्रों के माध्यम से हमें और अधिक स्पष्ट होंगे। जो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय आता है वह है सिद्धियों का। बहुत ही सुंदर और प्रासंगिक विवेचन पतंजलि करते हैं। जो योग का क्रम बताया, जैसे जैसे हम अपने इंद्रियों पर, अंतःकरण पर, शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करते जाते हैं और सबीज निर्बीज समाधि की ओर बढ़ते जाते हैं, तो हमें निश्चित रूप से उपलब्धियां होती है। उन्हें ही सिद्धि के नाम से पतंजलि ने व्यक्त किया है। और बहुत जो ज्ञातव्य विषय है, अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है कि पतंजलि का यह कहना है कि यदि हम इन सिद्धियों के मोह में बंध जाते हैं तो फिर हम उस उत्कर्ष को, उस कैवल्य पद को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि यह भी तो प्रपंच ही है, यह भी आकर्षण है। और ये सिद्धियां जब इनके विषय में हम पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें यह भी लगेगा कि क्या यह संभव है। बहुत सारी ऐसी असंभव सी बातें यहाँ पतंजलि करते हैं जो हम सामान्य रूप से श्लोक में नहीं देखते, किंतु हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी सिद्धियां कभी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती होगी। हाँ, जो सिद्ध है वे आज हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यह कठिन मार्ग है, इस पे हर व्यक्ति तो नहीं जाता। इसीलिए सिद्ध पुरुष के दर्शन होना तो एक भाग्य का विषय है। और ये सिद्धियां प्राप्त होती थी। आप प्राचीन काल के शास्त्रों को उठाकर देखिए तो वहां आपको लगेगा कि जो संत, महात्मा, ज्ञानी जो पुरुष होते थे वो विभिन्न सिद्धियों से युक्त होते थे। वे एक स्थान पर बैठकर त्रिकाल दर्शन कर रहे हैं,
वे अपने मन से यात्रा कर रहे हैं, वे त्रिलोक की यात्रा कर रहे हैं और जो विषय सामान्य रूप से प्रत्यक्ष के विषय नहीं है उनका वे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो ये सिद्धियां अवश्य होती थी। तो सारांश में हम यह जानते हैं कि पतंजलि ने संयम के माध्यम से प्राप्त होने वाली सिद्धियों को क्रमशः व्यक्त किया। यथा धर्म, लक्षण और अवस्था, इन तीनों परिणामों में संयम करने से योगी को भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इनके विभाग में संयम करने से योगी को सभी प्राणियों के वाक्यार्थ का ज्ञान प्राप्त होता है। कितनी अद्भुत बात है कि जो अन्य प्राणी हैं मनुष्यों से इतर, वे क्या कह रहे हैं उन बातों को भी सिद्ध पुरुष जानते हैं। पक्षी, पशु क्या कह रहे हैं और दूसरे मनुष्यों के मन में क्या विचार चल रहे हैं, इनका भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बताया है कि किस तत्व में संयम करने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी। संयम के द्वारा संस्कार के साक्षात करने से पूर्व जाति का ज्ञान होता है। पर पुरुष की वृत्ति में संयम करने से उसके साक्षात होने पर उसके चित्त का ज्ञान होने लगता है। उसके चित्त में क्या विचार चल रहा है इसको आप जानते हैं। काया के रूप में संयम करने से उसकी ग्राह्य शक्ति के बंद करने पर चक्षु प्रकाश का संयोग होने से योगी को अंतर्धान होने की सिद्धि प्राप्त होती है। आपने कई शास्त्रों में पढ़ा होगा कि वे मुनि अंतर्धान हो गए, मतलब वे अदृश्य हो गए, दूसरों को वे दिखाई नहीं दे रहे। तो यह शक्ति भी प्राप्त होती थी काया के रूप में संयम करने से। आयुष्य रूप फल को देने वाला जो पूर्व जन्मकृत कर्म है वह दो प्रकार का होता है, सोपक्रम और निरुपक्रम। इस प्रारब्ध कर्म में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है। आज भी हम कभी कभी ऐसा सुनते हैं कि कुछ लोग अपनी मृत्यु की तिथि पहले से घोषित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई विभूति प्राप्त है, कोई सिद्धि उन्हें प्राप्त है, उन्होंने अपनी तपस्या के बल से इस सिद्धि को प्राप्त किया है। इसके पश्चात पतंजलि विविध बलों और शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में संयम का परिणाम कहते हैं। मैत्री आदि में संयम करने से मैत्री आदि बल की प्राप्ति होती है। बल के जो स्वरूप है, बल का जो स्वरूप है उसमें संयम करने से योगी को हस्ती आदि बल की प्राप्ति होती है, अर्थात हाथी के समान उसके शरीर में बल उत्पन्न हो जाता है। ज्योतिषमती प्रवृत्ति से प्राप्त प्रकाश में जो पदार्थों का ज्ञान होता है वह योगी प्राप्त करता है। सूर्य में संयम करने से भुवन, ब्रह्मांड व त्रिलोकी का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा में संयम करने से तारों के व्यूह का ज्ञान होता है। देखिए, हम सभी तारों का दर्शन करते हैं, किंतु उसमें निहित शास्त्र को हम नहीं जान पाते। किंतु कोई सिद्ध महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने इस ब्रह्मांड के इन रहस्यों को जाना, तो वह उनकी सिद्धि ही तो थी। तपस्या के द्वारा वह प्राप्त हुई, योग साधना के द्वारा उन्होंने इस सिद्धि को प्राप्त किया। ध्रुव में संयम करने से उन तारों की गति का ज्ञान होता है। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर समुदाय का ज्ञान होता है। कंठ में संयम करने से क्षुधा, तृषा अर्थात भूख, प्यास, इन सब की निवृत्ति हो जाती है। कंठकूप के नीचे कूर्माकार नाड़ी है, उसमें संयम करने से चित्त स्थिर हो जाता है। मूर्ध ज्योति में संयम करने से योगी को यथार्थ दर्शन करने की शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात आत्मदर्शन का सामर्थ्य प्राप्त होता है। प्रतिभा ज्ञान की उत्पत्ति होने से योगी सब कुछ जानने लगता है, सर्वज्ञ होने लगता है। और हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। चित्त में क्या चल रहा है, कौन सी वृत्ति का उद्भव हो रहा है, किस वृत्ति का नाश करना है, इस तरह के जो समस्त ज्ञान है वह योगी को प्राप्त होने लगते हैं। बुद्धि और जीवात्मा पुरुष ये दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न है। इन दोनों का जो अभेद ज्ञान है वही भोग कहलाता है। बुद्धि के ज्ञान से भिन्न जीवात्मा का अपने स्वरूप में संयम करने से जीवात्मा पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जो आपने सूत्र पढ़ा पहले पाद में, आरंभ में, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, यह स्थिति कैसे प्राप्त होगी? इसी माध्यम से, इस संयम से सूक्ष्म शब्दों का श्रवण होने लगता है, सूक्ष्म स्पर्श ज्ञान होने लगता है, सूक्ष्म रूप का ज्ञान होता है, सूक्ष्म रस का ज्ञान होता है और सूक्ष्म गंध का ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य
योगी में उत्पन्न हो जाती है। तो विभूतिपाद में विस्तार से बताया गया, बहुत ही अद्भुत है। और जो लोग आज भी पातंजल योग सूत्र के मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं वे कहीं ना कहीं इन विभूतियों के आकर्षण में रहते हैं। लेकिन पतंजलि इन सब का वर्णन करने के बाद कह देते हैं ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, अर्थात व्यवहार काल में तो ये सभी सिद्धियां हैं, किंतु समाधि की स्थिति में ये सभी विघ्न है, क्योंकि इनमें हर्ष और गर्व आदि जब करने लग जाए योगी तो उसकी समाधि शिथिल होने लगेगी। इसके पश्चात एक अद्भुत सिद्धि का विवेचन फिर करते हैं, जिसके उदाहरण प्राचीन ग्रंथों में भी हमें प्राप्त होते हैं। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः, अर्थात संयम द्वारा बंधन के कारण रूप कर्म की शिथिलता हो जाती है और नाड़ी प्रवेश के ज्ञान से योगी का चित्त दूसरे शरीर में भी प्रवेश करने में समर्थ हो जाता है। और यह असंभव नहीं है, हमारे देश में उदाहरण है, हमारे शास्त्रों में इसके उदाहरण है। आदि शंकराचार्य ने स्वयं एक राजा के शरीर में प्रवेश किया था, और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। तो यह सिद्धियां प्राप्त अवश्य की जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्राणों और इंद्रियों में संयम का फल कहते हैं कि संयम के द्वारा उदान प्राण जय होने से जल, कीचड़, कंटक आदि में पैर रखने से योगी का पदार्थ से संग नहीं होता और ऊर्ध्व गमन करने में भी वह समर्थ होता है। देखिए, पहले के आप ग्रंथ उठाइए, रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, तो सागर को पार कर ले रहे हैं मुनि तपस्वी, क्योंकि उनका उस पदार्थ से संग नहीं हो रहा, और आकाश मार्ग में भी जा सकते हैं, वे ऊर्ध्व गमन कर सकते हैं। तो इस तरह की सिद्धि का उल्लेख प्राप्त होता है। फिर कहते हैं कि संयम द्वारा समान प्राण, आप ये तो जानते हैं 5 प्रकार के जो प्राण हैं, प्राण, व्यान, उदान, समान इत्यादि, तो एक एक को क्रम से कहा कि संयम द्वारा समान प्राण जय होने से योगी दीप्तिमान हो जाता है। श्रोत्र और आकाश, इन दोनों के संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र योगी को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर और आकाश, इन दोनों के संबंध में संयम करने से योगी भारहीन होकर आकाश में भी गमन करने में समर्थ होता है। तो वह जब चाहे तो आकाश मार्ग से भी कहीं पर पहुंच सकता है। इसके बाद विभूतिपाद में जो महत्वपूर्ण विषय आता है वह है महाविदेहा वृत्ति। इसका वर्णन करते हैं कि बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः, अर्थात शरीर से बाहर देश में बिना कल्पना के जो वृत्ति लाभ होता है वह महाविदेहा धारणा कहलाती है। इससे ज्ञान के ऊपर का आवरण नष्ट हो जाता है। महाभूतों से संयम से जो महाभूतों में संयम करने से प्राप्त होती है सिद्धियां, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां और काया की सिद्धियों का संकेत भी पतंजलि ने किया है। पंच महाभूतों के विशेष धर्मों में संयम करने से योगी इन महाभूतों को भी अपने वश में कर लेता है। सुंदरता, कांति, अतिशय बल, वज्र के समान अच्छेद्य शरीर, इस प्रकार के शारीरिक ऐश्वर्य, भूत जय योगी को प्राप्त हो जाते हैं। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, इन पांचों में संयम करने से योगी को इंद्रिय जय की सिद्धि प्राप्त होती है। इंद्रिय जय के पश्चात मन को जीतने जैसे कठिन कार्य को करने में योगी समर्थ हो जाता है। और ये जो मनोजवित्व है, इसको प्राप्त जब उसने कर लिया तो इसके पश्चात वह साधक बुद्धि और पुरुष, इन दोनों की भिन्नता का ज्ञान मात्र प्राप्त करता हुआ चित्त के सभी भागों का अधिष्ठाता हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। और उस विवेक ज्ञान में भी वैराग्य होने से क्लेशों के बीज नष्ट हो जाते हैं और तब योगी को कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए कितना सुंदर क्रम पतंजलि ने उपस्थित किया है। योग के माध्यम से आप समस्त सिद्धियों का अनुभव करो और फिर उसमें त्याग, वैराग्य की भावना लाओ, तब जाकर के वो कैवल्य का पद प्राप्त होगा।
पतंजलि ने कहा है कि यह अवस्था प्राप्त हो जाने पर भी विचलन संभव है। अतः समाधि को स्थिर रखने का उपाय उन्होंने कहा कि योगी को स्थानधारी गृहस्थ पुरुषों के निमंत्रण करने पर भी उनका संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर से वह इस प्रपंच में आ जाएगा। और उसे गर्व भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा अनिष्ट प्रसंग उपस्थित हो सकता है और योग की हानि हो सकती है। ये जो विवेक ख्याति है, इसमें संयम से भिन्न दूसरा उपाय भी कहा कि काल के सबसे अंतिम भाग क्षण और उनके क्रम में संयम करने से योगी को विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है, जो विवेक से उत्पन्न होता है। जाति लक्षण और द्वेष द्वारा समान पदार्थों में भेद का निश्चय न होने से भी उस विवेकज ज्ञान से निश्चय होता है। इस संबंध में और स्पष्ट करते हैं कि बिना उपदेश के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान होता है वह तारक ज्ञान कहलाता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है, इसके बारे में अवश्य स्मरण रखिएगा। यह तारक ज्ञान कैसा होता है? सभी पदार्थों का विषय करने वाला, सभी प्रकार से विषय करने वाला और एक साथ विषय करने वाला होता है। अर्थात एक ही काल में सब कुछ जानने का यह एक प्रकार का उपक्रम है। यही विवेकज ज्ञान है, भूत भविष्य त्रिकाल का ज्ञान। और विभूतिपाद के अंत में इस विवेक से उत्पन्न हुए तारक नाम वाले ज्ञान का फल कहते हैं कि इससे बुद्धि और पुरुष इन दोनों की समान शुद्धि हो जाती है और जिससे कैवल्य गति प्राप्त होती है। इस प्रकार आपने देखा कि इस विभूतिपाद में योग के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाली अद्भुत सिद्धियों का वर्णन है, विभूतियों का वर्णन है, और किस तरह से मनुष्य उन विभूतियों को प्राप्त कर अंत में उनके वैराग्य पूर्वक कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। तो एक विस्तृत मार्ग पतंजलि ने इस पाद में विवेचित किया है और हमने प्रायः विभूतिपाद के सभी विषयों को सारांश रूप में यहाँ जानने का प्रयत्न किया है। तो आज हम यहीं विराम लेंगे और अगली कक्षा में हम अंतिम पाद अर्थात कैवल्य पाद के विषय में संक्षेप में जानेंगे। धन्यवाद, सभी को नमस्कार।